ऑपरेशन जाफिर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक कर दिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, ऑपरेशन के दौरान 21 आम शहरी और FC के 4 जवान शहीद हुए। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 मुसाफिर मौजूद थे। डीजी ISPR के मुताबिक 11 मार्च को 1 बजे के करीब रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया। ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। ऑपरेशन के दौरान मरहलावार मखमियों को रिहा कराया गया। डीजी ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ऑपरेशन में पाक फौज, एयरफोर्स, FC ने हिस्सा लिया। डीजी ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को किसी सूरत अपने कदम जमाने नहीं देंगे। लोग चीख रहे थे। टनल में धमाका हुआ, गाड़ी रुक गई, फायरिंग की आवाजें आई। जाफिर एक्सप्रेस पर हमले में दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों की ABN न्यूज से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस से इज़हार तशक्कुर, कहा दहशतगर्दों ने हमें ट्रेन से नीचे उतरने का कहा। शिनाख्ती कार्ड चेक किए, कई लोगों को जाने दिया, कुछ को रोक लिया। एक मुसाफिर ने बताया, मेरे साथ बीवी और बच्चे थे जिस पर मुझे जाने का कहा गया। फौजी और FC वाले हमें बाहिफाजत यहाँ ले आए। बाहिफाजत वापसी पर शहरियों ने अपने प्यारों को गले लगा लिया। रिक्कत आमेज मनाज़िर। कोयटा से CB जाने वाले कई मुसाफिरों का ताहाल पता न चल सका। लवाहिकीन आंखों में आंसू लिए अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर। शहादतों की तादाद का पता नहीं, लेकिन तादाद बड़ी है। बहुत जल्द इस खून का बदला लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा मेरे 380 लोग इस जंग में मारे गए। पाकिस्तान की खातिर अपने लोगों का खून माफ करने को तैयार हूँ। रियासत डायलॉग के लिए तैयार, लेकिन दहशतगर्द तैयार नहीं। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा बंदूक उठाएगा। रियासत उसका कला कमा करेगी। दहशतगर्दी के मुतासिरीन के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। कौन ये कत्ल गारत गरी कर रहा है? तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वो कौन से हुकूक हैं जो बलूचिस्तान को नहीं दिए गए? आम बलोच को बार बार गले लगाने के लिए रियासत तैयार। दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान के 1 इंच हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकती। मुल्क दुश्मन अनासर का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर की जाफिर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। सदर जरदारी कहते हैं, निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल। मुसाफिरों पर हमले बलूचिस्तान और उसकी रिवायत के खिलाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी और पेशेवराना महारत से दहशतगर्दों का सदेबाब कर रही है। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद। बुज़दिल दहशतगर्दों को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाएंगे। बुज़दिलाना हमले करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द, किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। BLA का मुसाफिरों को यरगमाल बनाना काफी मुजम्मत। 50-100 दहशतगर्द इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दों को किसने इकट्ठे होने दिया? तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हों तो पुलिस मारती है। हुकूमत पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को हिला कर रख दिया। क्या इनको दहशतगर्द नजर नहीं आते? बानी PTI और कारकुनान की तरफ से सानिया की मुजम्मत करता हूँ। हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। मुझे IG लीगल के सामने पेश होने का समन मिला। आप होते कौन है समत करने वाले? इन हालात का मतलब है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ। बिलावल भुट्टो ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा कर दिया। PTI को दरिया सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर ये मंसूबा नहीं बनना चाहिए। मुल्क दहशतगर्दी का शिकार। अपोजिशन ईद के बाद इस्लामाबाद पे हमले की तैयारी कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा यह भी एक दहशतगर्दी जिसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ। दहशतगर्दी बारे बानी PTI और उनके हवालियों के मौकफ में अभाम है। आज तक खुल के इन्होंने मुजम्मत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत सबसे ज्यादा। ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार। PTI इंतशार में या दहशतगर्दी की आड़ में अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाहती है। मुल्की सालमियत के साथ कोई वास्ता या मोहब्बत नहीं। इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई। कोयटा में मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्दाना हमले पर आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अमरीका, चीन, रूस, ईरान समेत कई ममालिक की मुजम्मत।
तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीवन डुजार्क ने कहा, शहरियों के खिलाफ हमले नाकाबिले कबूल। हादसे से मुतालिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की सफीर रैना कैमिका ने कहा कि हमारी हमदर्दियां पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा खानदान के साथ हैं। अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा। रूसी सफारतखाने ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हिकमत अमली को यकसर मुस्तरद करते हैं। ईरानी हुकाम का कहना है, तेहरान दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करता है। ईरानी हुकूमत मासूम शहरियों के साथ खड़ी है। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते को पुरअमन, महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मुल्क अमन सबूताज नहीं कर सकते। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर रंज। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जख्मियों को जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से गुफ्तगू में कहा, मजबूत पार्लियामेंट ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा कर सकती है। अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, उन्हें हंगामाराई, नारेबाजी और एहतजाज की सियासत से कोई सरोकार नहीं। स्पीकर ने लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्टी के अमूर और पार्लिमानी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में जारी अपोजिशन के एहतजाज और हंगामाराई के बावजूद ऐवान की कार्रवाई को बेहतर अंदाज में चलाने पर स्पीकर के किरदार को सराहा। जाफिर एक्सप्रेस वाकई की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दहशतगर्दी एक नासूर और दहशतगर्द का कोई मजहब कोई दीन नहीं होता। पीटीआई रहनुमा सरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है हम दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे हों। हम अपने आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बहुत लाशें उठा चुके। सदर वजीर आजम और उनके बुज़रा फॉर्म 47 की पैदावार। सदर जरदारी ने सिर्फ सिंध के बानी की बात की, मुल्क की कोई बात नहीं की। मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड अलायंस की जरूरत। सियासी लॉन्ग मार्च से परहेज करना चाहिए। कभी दहशतगर्दी तो कभी सियासी अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में हाविल हुआ। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, आज वजीर आला KP अली मीन गंडापुर के साथ बहुत मुफीद बात हुई। तरक्याती मंसूबों के लिए सूबों ने मिलकर तजावीज देनी है। कौमी मामलात पर हमारा और सूबाई हुकूमत का इत्तेफाक। उड़ान पाकिस्तान के तहत एक टीम के तहत मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। हम सूबे के साथ मिलकर ये हदफ हासिल कर सकेंगे। NFC से नई तश्कील करके गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी शामिल करेंगे। हमें मुल्क की सियासत को इस दर्जे में रखना है ताकि मुल्क की मईशत मुतासिर न हो। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम बोले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाकी वजीर एहसन इकबाल में बकायाजात का मसला आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई बड़ा चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा की 75% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। सियासी इख्तिलाफात के बावजूद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुराज़्म वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर कहते हैं, विफाकी खैबर पख्तूनख्वा को उसके आईनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। मख्तसशुदा फंड से भी अब तक सिर्फ 132.1 अरब रुपए जारी किए गए। मुआशी तरक्की के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विजन उड़ान पाकिस्तान के साथ मुकम्मल मुताबिकत रखता है। इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमने रवा माली साल के पहले 6 माह में 169 अरब रुपए का बजट सरप्लस हासिल किया। सूबे की तरक्की में इस तरह की कारकर्दगी की मिसाल नहीं मिलती। जब हमने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त खजाने में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे। हमने कोई नया टैक्स लगाया, ना ही मौजूदा टैक्सों की शरह में इजाफा किया। इसके बावजूद सूबे की आमदन में 50% से जायद का इजाफा हुआ। 87 अरब के बकायाजात खत्म कर दिए। कर्ज उतारने के लिए 30 अरब रुपए की लागत से डेबिट मैनेजमेंट फंड कायम किया। KB काबीना ने जुडिशियल ऑफिसर वेलफेयर फंड के कयाम समेत मुतअद्दिद बिलों की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का डिजिटलाइजेशन पर फोकस है। बिलावल भुट्टो ने हारी कार्ड का इजरा किया। पिछले 1 साल में 28 अरब रुपए किसानों को दे चुके। 13,000 से ज्यादा तलबा को ग्रेजुएशन करा चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 1 साला हुकूमती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कहा, सिंध हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रहे हैं। पानी जखीरा करने के लिए इक़दाम हमारी तरजीहात में शामिल। वज़ीर आला सिंध का रवां साल गंदम न खरीदने का ऐलान। कहा, हमारे पास 1.3 मिलियन टन गंदम मौजूद। हमने दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बनाया। 11 लाख बैंक अकाउंट खुले जा चुके। 4 लाख घर मुकम्मल। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दौरे में मंसूबे को इंतहाई शफाफ करार दिया। सिंध हुकूमत मासूर अफराद के लिए सालाना
90 मिलियन रुपए के फंड्स फराहम किए। गुम्बट अस्पताल में 1000 से ज्यादा छोटे ट्रांसप्लांट कर चुके। जिना में तीसरी साइबर नाइफ लगाई। इंडस के नए कॉम्प्लेक्स में 18 अरब की लागत हुई। ट्रॉमा सेंटर कराची में 13,000 से ज्यादा सर्जरीज की गई हैं। हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान आज और कल है नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट के लिए एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफराद कुव्वते बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। निजी इश्तराक से दूर दराज इलाकों के नौजवानों के लिए स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर के कयाम की मंजूरी। स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया। वजीर आला ने सयाहत के लिए लाहौर में चलाई जाने वाली डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफे का नोटिफिकेशन वापस। पुराने किराए बहाल। किराए में 200 से 500 रुपए तक इजाफा किया गया। जाफिर एक्सप्रेस पर हमला मनसूबाबंदी के तहत हुआ। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी हमसाया मुल्क से आ रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह बात कौम को मालूम होनी चाहिए। ये आग हम तक भी पहुंच सकती है। हमने अपनी फौज के पीछे खड़ा होना है। हमारे शहीदों का खून आएगा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया को मालूम हो गया BLA और खवारिज को कौन सपोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान में FC और फौज तैनात। रेलवे पुलिस सिर्फ स्टेशन पर मौजूद। ये मुमकिन नहीं पुलिस सारे ट्रैक को कवर कर ले। रिलीफ वाली ट्रेन तैयार है। हम सब अगले ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। आर्मी एक्ट तो खुसूसी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के मेंबरान के लिए किसी फौजी के काम में रखना डालने का जुर्म दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। कोई ऐसा फॉरम है जो 175 के तहत ना बना हो, वो सिविलियन का ट्रायल कर सकता है। यानी बेंच है, कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समात महदूद होगा। हम मरकजी फैसले से इतफाक भी कर ले तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में आईनी बेंच के रिमार्क। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा। दूसरी तरफ के बुकला ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा महदूद है। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है। तमाम मेरिट जेर बहस आ सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, अदालती आर्टिकल 175 के तहत बनी। बताएं क्या ये अदालत भी इसके तहत बनी। वकील ख्वाजा आरिस ने दलाल में कहा, आईनी बेंच तो अपील में केस वापस भी भेज सकता है। FBLE केस में आर्टिकल 6 की शिक 3 के तहत बुनियादी हुकूक की बात नहीं। समात कल तक मुलतवी। PTI रहनुमाओं का JIT के सामने। बानी चेयरमैन के बयानिए को मानने से इनकार। बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है, क्या पता कौन चलाता है। रहनुमाओं की JIT को वजूहात। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने कहा, जो बयानिया पार्टी पॉलिसी के मुताबिक होता है उसे शेयर करते हैं। JTI ने PTI रहनुमाओं से 4.5 घंटे तक सवालात किए। रहनुमाओं से अलग अलग तफ्तीश की। JIT के सामने पेश होने वालों में असद कैसर, कमल शोजब, रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमा शरीक। JIT की तलबी के बावजूद उमर अजूब और अलीमा खान आज पेश नहीं हुए। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन फिर नाराज। शोर शराबा और एहतजाज। तहरीक इंसाफ अरकान अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। उमर अजूब ने मुतालबा किया सदर के खिताब और बलूचिस्तान में ट्रेन के मामले पर बहस कराई जाए। वक्फा सवालात और दीगर एजेंडा मुअत्तल किया जाए। इजलास में नवीद कमर ने कहा, यह सूरत हाल काबिल कबूल नहीं। इतनी बड़ी काबीना के बावजूद वुज़रा जवाबात के लिए ऐवान में मौजूद न हों। वुज़रा को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। नूर आलम ने कहा, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से दरख्वास्त है वो भी ओपोजिशन में आकर बैठ जाएं। आपको इत्तेहाद में होने के बावजूद सुना नहीं जाता। पैनल ऑफ चेयर कादिर पटेल ने कहा, आपकी तजवीज पर गौर किया जाएगा। PTI अरकान के वॉकआउट पर शेर अफजल मरवत अकेले हुकूमती बेंच पर बैठे गपशप में मसरूफ रहे। पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 मंजूर। बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। पंजाब में तवील अरसे से जेर इल्तिवा बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर एतराज किया था। नए कानून के मुताबिक देहातों में बनी हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। लैंड माफिया देहातों में स्कीमें बनाकर टैक्स नेट से बचा करते थे। टैक्स के इतलाक का दायराकार शहरी इलाकों में भी वसी किया जाएगा। शहरी इलाकों के हुदूद में तमाम तर गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। लोकल गवर्नमेंट अपने इलाकों की तरक्की और बेहतरी के लिए टैक्स इस्तेमाल करेंगे। क्वारम पूरा न होने पर असम्बली इजलास मुलतवी। स्पीकर पंजाब
पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मुट्ठी भर दहशतगर्दों के खात्मे की सलाहियत है। मुसल्लह लोगों के साथ डायलॉग नहीं, ताकत से बात हो सकती है। जब सियासी ग्रुपों में तशद्दुद आ जाए तो वो सियासत से दूर चले जाते हैं। 30 अफराद की पार्टी को 130 अफराद की जमात बनाया गया। फैज हमीद का किरदार ढका छुपा नहीं, आज ये अपनी ही फौज को गालियां देते हैं। पानी की तकसीम हसास मामला, मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। क्या बलूचिस्तान के हालात की जिम्मेदारी भी अली मीन गंडापुर पर डालेंगे? दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा पूरी दुनिया का दौरा किया, मगर अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि दहशतगर्दी एक सूबे का नहीं बल्कि कौमी मसला, विफाक के हवाले से कुछ नहीं कर रहा। बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी पर मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। कहा मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार है। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के, जो 2024 में 2.5% थी। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत तकरीबन $21 मिलियन। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन $23 मिलियन की माली जरूरत होगी। पाकिस्तान के पास $904 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर जरूरत से बहुत कम है। बुलंद बैरूनी मालियाती जरूरियात के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात पेश होंगी। महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा ज्यादा टैक्सेज और तवानाई निर्ख में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। सुपर टैक्स के लिए गैर मामूली हालात होने चाहिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल। कहा सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में सुपर टैक्स की ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म समाअत कल तक मुलतवी। मेयो अस्पताल में मरीजों की जान लेने वाले इंजेक्शन का पंजाब भर में इस्तेमाल रोकने का हुक्म डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने सूबे भर के फार्मेसीज को हिदायत जारी कर दी। मरासले में कहा गया कि इंजेक्शन का इस्तेमाल मुश्तबा तौर पर सेहत के लिए खतरा। इंजेक्शन वैक्सा और महलूल न्यूट्रविलाइन का इस्तेमाल रोक दिया जाए। इंजेक्शन के मखसूस बैच इस्तेमाल से रोके जाएं। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोथा के दरमियान मामूली मुकालमा हुआ। डेरा जेल के बाहर जो भी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और वकील नईम हैदर के दरमियान तकरार की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा नईम हैदर पंजोथा हमारी टीम के अहम रुकन, अटक में गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्टोर में 3 दिन से जारी बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता 18 रोज से मुनक़ता। 3 से 4 फीट बर्फ के बायस रोड बहाली ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कों की बंदिश से ग़िज़ाई अशिया की किल्लत। शराह लीपा पर बर्फाती तोदों से बचाव के लिए बनाए गए शेल्टर के अंदर से डोजर बर्फ हटाने में मसरूफ। लीपा रेशिया रोड ग्लेशियर गिरने की वजह से बंद है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। पाक फौज के ताउन से महकमा इशारात की 3 मशीनें रोड क्लियर करने में मसरूफ। बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप, नागा, परबत, तांगीर, गोहराबाद में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया के सयाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत।